बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून। काफ को गोल पढ़ा जा रहा है क्योंकि ये हुरूफ मुस्तालिया है। या अय्युहल में या में छोटा मत लगा है, इसलिए इसको 3 अलिफ के बराबर खींचा जाता है। या 3 सेकंड आप गिनिए अपनी फिंगर में और खींचिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इस तरह से अदा किया जा रहा है। 3 सेकंड हो जाएंगे। कुल या अय्युहल। अब जो तस्दीद है उसको सख्ती से 2 बार पढ़ा जाता है, एक बार आई एक बार यू। अगर इसको नरमी से पढ़ेंगे तो एक ही अदा किया जाएगा, और अगर इसको सख्ती से पढ़ेंगे तो 2 या अदा होंगे। 2 या हैं तो 2 या अदा करना ज़रूरी है। कुरान में हर हर्फ का हक होता है और उसका हक अदा करना ज़रूरी है। अगर आपने इसको नरमी से पढ़ दिया और एक या नहीं अदा हुआ तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपकी नमाज के मायने चेंज हो जाएंगे, आपका जो है इबादत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए अय्युहल काफिरून ला अअबुदु। अब ला में जो छोटा मत लगा है इसको 3 अलिफ के बराबर खींचा जा रहा है। ला अअबुदु। ज़्यादातर कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पे ये होती है, अअबुदु कह देते हैं, यानी अलिफ और आइन एक जैसा ही पढ़ देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। आइन को हलक से निकालेंगे, दरमियानी हिस्से से वाज़े तौर पे अअबुदु अअबुदु ला अअबुदु मा तअबुदून, ये आइन को भी वाज़े तौर पे निकालेंगे। वला तुम। वला में छोटा मत लगाए, 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। तुम में नून को नाक में छिपाएंगे, इक्फा करेंगे, जैसे कि पंखे के नून को पढ़ते हैं। आप ऐसा तो नहीं कहती है पंखा, कैसे पढ़ती हैं? आधा नून निकालती है ना, ठीक इसी तरह जब इत्ता जो है हुरूफ इक्फा है। हुरूफ इक्फा आपको पता है कितने होते हैं? 15 होते हैं। उसके पहले नून साकिन या तनवीन जो होती है ना, 2 ज़बर 2 ज़े 2 पेश, उसमें भी नून की आवाज़ निकलती है। तो ये तनवीन और नून साकिन अगर इन 15 हुरूफ के पहले आ गए तो आपको नून को नाक में छिपाना है। अगर आप ये 15 हुरूफ याद कर लें और प्रैक्टिस कर लें तो काफ़ी आपकी मिस्टेक अच्छी खासी आपकी कुरान में मिस्टेक सही हो सकती है, क्योंकि इक्फा बहुत ज़्यादा आया है। हमारी तिलावत में इक्फा बहुत ज़्यादा करना रहता है और हम नहीं करते हैं। कुरान की खूबसूरती है ये। तो कौन कौन से हुरूफ हैं? 15 ता सा जीम दाल दाल दा सीन सीन शा तौज़ो फा काफ काफ। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे इसको कर समझेंगे, तो हम आपको बता रहे हैं। आपको नूरानी कायदा का प्लेलिस्ट में जाइए, नूरानी कायदा के लेसन अपलोड कर रहे हैं हम आपको, इंशाल्लाह आप ही के लिए कर रहे हैं। एक दिन आप एक लेसन पढ़िए और उससे आप कुरान अपनी तजवीद को, अपने कुरान की तजवीद को इम्प्रूव करते जाएंगे। आपको सेल्फ स्टडी के ज़रिए आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, आपकी सारी इबादतें इंशाल्लाह सही हो जाएंगी। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये तजवीद के साथ पढ़ना वाजिब है, इसलिए हम इतना फ़िक्र कर रहे हैं। और देखिए रमज़ान है और इबादत करना है, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे सिर्फ हम अपनी फ़िक्र कर रहे हैं, हम आपकी भी फ़िक्र कर रहे हैं। रमज़ान में हम आपको भेज रहे हैं, टाइम निकाल के भेज रहे हैं, तो आप इसको जो है लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग इस चीज़ को समझें। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? तुम आबिदूना, आइन को निकालेंगे हलक से, दरमियानी हिस्से से। आबिदूना मा 3 अलिफ के बराबर खींचा जा रहा है। आबुद, आइन को हलक के दरमियानी हिस्से से अदा करते हुए दाल में कलकला हो रहा है। दाल हुरूफ कलकला है। कौफ तो बा जीम दाल जो है हुरूफ कलकला है। जब भी इन पे जज़म आता है तो वाइब्रेट करता है, नरमी से डबल आवाज़ निकलती है। माबुद। वला के ऊपर 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। वला अना आबिदुम मा अबदतुम। वला अना है, वला को 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। अना के बारे में आपको मैं बता दें, कुरान शरीफ में जब भी कहीं पे भी अना आता है तो इसका अलिफ नहीं पढ़ा, ये जो इसके बाद जो अलिफ है इसको नहीं पढ़ा जाता है, यानी कि उसको वो साइलेंट है। अना पढ़ेंगे हरकत के साथ, यानी कि ज़बर पढ़ेंगे छोटा आ की तरह। अना वला अना आबिदुम, मीम में तस्दीद है तो गुन्ना हो रहा है। आबिदुम आबदतुम। अब ये बत्तुम है तो ये ता को सख्ती से अदा कर रहे हैं, दाल नहीं पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ता में तस्दीद आ गई तो दाल नहीं पढ़ेंगे। मा बत्तुम वला तुम, उसी तरह इसमें पढ़ेंगे। आबिदूना मा अबुद लकुम दीनुकुम वलिया दीन।
अब इसको एक बार कंटिन्यू पढ़िए, बिस्मिल्लाह मेरे साथ पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिया दीन।